की, जिनका मज़ार लाहौर शहर में वाक़े है। नाजरीन, इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत बीबी पाक दामन कौन थीं और उनका ताल्लुक़ किस अजीम ख़ानदान से था। आपने उन पाक हस्तियों के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात सुन रखे होंगे। कोई उन्हें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की पोतियां बताता है, तो कोई हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटियां। असल हकीकत क्या है, हम इस वीडियो में मुख्तलिफ किताबों के हवालों को सामने रखते हुए और मशहद शहर में वाक़े इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक में मौजूद एक रिसर्च टीम की 10 साल की रिसर्च का खुलासा पेश करेंगे कि जिससे हक़ाइक़ खुद खुलकर सामने आ जाएंगे। हम आपको ये मालूमात मसूद रज़ा खाकी की किताब बीबियाँ पाक दामन, सैयद आगा महदी लखनवी की किताब बीबी पाक दामन और मौलवी मोहम्मद बख्श शाह कुरैशी की किताब तारीख़ पाक दामन बीबियाम से दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सन 2005 में एक ख़त खरमी इमाम अली रज़ा की रिसर्च टीम को भेजा और उनसे बीबी पाक दामन के हवाले से हकीकत पूछी। ये टीम 10 साल की रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि लाहौर में दफन ये बीबी पाक दामन, जिनका असली नाम हज़रत बीबी रुक़ैया था, वाकई मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। आप हज़रत अब्बास इब्न अली की सगी बहन हैं और सफ़ीर इमाम हुसैन हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़ोजा हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि करबला का मैदान वो जगह है जहां हक़ और बातिल की जंग लड़ी गई और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया। हज़रत बीबी पाक दामन भी इस अजीम मैदान में मौजूद थीं। कुछ तारीख़ दानों के नज़दीक बीबी पाक दामन करबला के वाक़े से कब्ल ही हिजरत करके लाहौर आ गई थीं, लेकिन कुछ के नज़दीक उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने घर वालों को शहीद होते देखा और सब्र इस्तिकामत का मज़ाहरा किया। करबला के मैदान में जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी शहीद हो गए, तो उसके बाद अहले बैत को कैद कर लिया गया और कूफा और शाम के दरबारों में ले जाया गया। यहीं से बीबी पाक दामन का सफ़र शुरू होता है। तारीख़ के कुछ मनबा के मुताबिक हज़रत बीबी पाक दामन उन्हीं ख़वातीन में शामिल थीं जिन्होंने करबला के बाद क़ैद की सख्तियाँ झेलीं, कूफा और शाम के दरबारों में फिराई गईं, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना सब्र और हौसले से किया। हज़रत बीबी पाक दामन ने हर मौके पर हक़ की बात की और इस्लाम की तालीमात को आम करने की कोशिश की। हज़रत बीबी पाक दामन और दीगर अहले बैत को दमिश्क की क़ैद में रखा गया। यहाँ उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को याद किया और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का अज़्म किया। एक रिसर्च के मुताबिक शाम की क़ैद से आज़ाद होने के बाद हज़रत बीबी पाक दामन ने ईरान की तरफ हिजरत की। ईरान में उन्होंने कुछ वक़्त गुजारा और फिर अफ़गानिस्तान का रुख किया। अफ़गानिस्तान में भी उन्होंने अहले बैत के पैगाम को पहुँचाया और लोगों को जुल्म जबर के खिलाफ खड़ा होने की तालीम दी। हज़रत बीबी पाक दामन का सफ़र अफ़गानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान की सरज़मीन पर इख्तिताम पजीर हुआ। उन्होंने लाहौर में कदम रखा। लाहौर में उन्होंने दीन को फैलाया और लोगों को हक़ व सदाकत की राह दिखाई। हज़रत बीबी पाक दामन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कुर्बानियाँ दीं। उन्होंने अपने ख़ानदान की शहादत का गम बर्दाश्त किया, क़ैदो बंद की मुश्किलात झेलीं और फिर भी अपने ईमान को मजबूत रखा। बीबी पाक दामन का मज़ार गढ़ी शाहू और रेलवे स्टेशन के दरमियानी इलाके में वाक़े है। बीबी पाक दामन के हवाले से ये भी मशहूर है कि लाहौर ही में दफन 11वीं सदी के सूफ़ी हज़रत दातागंज बख्श भी यहाँ फ़ातिहा पढ़ने आते थे। कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसी हस्तियों ने भी यहाँ चंद रोज़ क़याम किया और चिल्ले की रियाज़तें की थीं। इन दोनों के चिल्ला काटने की अलामती जगह अभी तक दरबार में निशानजद है। बीबी पाक दामन के मज़ार पर हाजिरी देने वाले ज़ायरीन में कुदरती तौर पर ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है। ये मज़ार सदियों से ज़ायरीन के लिए रूहानी मरकज़ बना हुआ है। यहाँ आने वाले लोग अपने मसाइल के हल के लिए बीबी को वसीला बनाकर दुआ करते हैं और रूहानी सुकून पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हज़रत बीबी पाक दामन का मज़ार एक वक्त में जंगो जदल का शिकार भी रहा? तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में इस मज़ार को बचाने और महफूज करने के लिए बेशुमार कोशिशें की गईं। इब्तिदाई ज़मानों में इस मज़ार की हालत ज़्यादा मुस्तहकम न थी और मकामी हुक्मरानों के इक़्तिदार में तब्दीलियाँ आती रहीं।
कभी कभार इस मज़ार को दुश्मनों के हमलों का सामना करना पड़ता था। इन हमलों में मज़ार की इमारत को नुकसान पहुंचता और वहां मौजूद कीमती अशिया की चोरी भी की जाती। मुगलिया दौर में हज़रत बीबी पाक दामन के मज़ार को ख़ास तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। उस वक़्त के हुक्मरानों ने इस मज़ार की तामीर व मरम्मत का काम किया और इसे मुस्तहकम बनाया। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के बाद ये मज़ार दोबारा मुश्किल वक़्तों का सामना करने लगा। ब्रिटिश दौरे हुकूमत में भी हज़रत बीबी पाक दामन के मज़ार को महफूज करने के लिए इक़दामात किए गए। इस दौरान कुछ मसलहाना इक़दामात और मरम्मत के काम किए गए, मगर ब्रिटिश इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद ये मज़ार फिर हुकूमती सियासत का शिकार हो गया। क़ियाम पाकिस्तान के बाद हुकूमत ने इस मज़ार को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए। इन मंसूबों में मज़ार की मरम्मत, तज़यीन आराइश और सिक्योरिटी के इंतज़ामात शामिल थे। आज हज़रत बीबी पाक दामन का मज़ार एक अहम तारीख़ी और रूहानी मुकाम है, जहां लाखों ज़ायरीन हर साल हाज़िरी देते हैं। इस मज़ार की हिफाजत और देख रेख के लिए हुकूमत और मकामी कम्यूनिटी दोनों मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए हैं, ताकि ये मुकाम आने वाली नस्लों के लिए महफूज रहे। हज़रत बीबी पाक दामन का मज़ार अगरचे तारीख़ी और रूहानी अहमियत का हामिल है, ताहम इस मज़ार के मुताल्लिक़ कुछ तनाज़ात और नज़रियात भी पाए जाते हैं। इन तनाज़ात की जड़ें मुख्तलिफ तारीख़ी रवायात और इख्तिलाफ़ात से जुड़ी हुई हैं। कुछ मुअर्रिख़ीन के मुताबिक वो हज़रत बीबी रुकैया बिनते अली रज़ियल्लाहु अन्हा का मज़ार नहीं है, बल्कि वहाँ मुस्लिम बिन अकील की बेटियां दफन हैं। कुछ के मुताबिक मज़ार का मकाम मशकूक है, जबकि कुछ के मुताबिक मदफून शख्सियात के मुताल्लिक़ तारीख़ी कुतब में कोई मुस्तनद हवाला मौजूद नहीं है। बीबी पाक दामन के मज़ार का मकाम भी तनाज़ा का शिकार है। कुछ मुअर्रिख़ीन के मुताबिक असल मकाम ये नहीं है जहां मौजूदा मज़ार वाक़े है, बल्कि ये मज़ार किसी और जगह था। इस हवाले से मुख्तलिफ तारीख़ी दस्तावेज़ात और रवायात में तज़ाद पाया जाता है। हज़रत बीबी पाक दामन के मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन के अक़ाइद भी मुख्तलिफ हैं। कुछ ज़ायरीन इस मज़ार को औलिया अल्लाह का मकाम समझते हैं, जबकि बाज़ दूसरों के नज़दीक ये अहले बैत की अजीम शख्सियत का मज़ार है। इन मुख्तलिफ अक़ीदों की बुनियाद पर मज़ार की रूहानी हैसियत पर मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। पाक दामन का मतलब है पाकीज़ा दामनी। बाज़ मुहक़्क़ीन के मुताबिक ये लक़ब उनकी पाकीज़गी की बना पर दिया गया, जबकि बाज़ दूसरे मुहक़्क़ीन का कहना है कि ये नाम किसी और रूहानी खातून से मंसूब है। लेकिन हर में इमाम रज़ा के ख़त ने मामला वाज़ेह कर दिया। हर में इमाम रज़ा को 2005 में पंजाब के वज़ीर आला ने ख़त लिखा। उन्होंने 10 सालों बाद जवाब दिया और आस्ताना कुद्सिया रिज़विया के तहक़ीक़ात के शोबे के डायरेक्टर मुदीर के दस्तखत के साथ वो 2 सफ़हों का जवाब था, जिसमें बोल्ड करके लिखा हुआ था कि ये बीबी मौला अली अलैहिस्सलाम की ही बेटी हैं, मुस्लिम बिन अकील की ज़ोजा हैं, यानी हज़रत रुकैया बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत बीबी पाक दामन का वाक़या करबला से ताल्लुक़ और उनकी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ हमें इस्लाम की हकीकी तालीमात की याद दिलाती हैं। यह थी हज़रत बीबी पाक दामन की दास्तान। हमारी दुआ है अल्लाह हमें इन पाक हस्ती की तालीमात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।